आचार्य रजनीश ओशो जी की कथन। कोई यहाँ किसी का संगी नहीं। मैं एक सूफी कहानी पढ़ता था। एक युवक ने आकर अपने गुरु को कहा, अब बहुत हो गया, मैं जीवन छोड़ देना चाहता हूँ, लेकिन पत्नी है, बच्चा है, घर द्वार है। गुरु ने कहा, तेरे बिना वे न हो सकेंगे। उसने कहा कि ऐसा तो कुछ नहीं है, सब सुविधा है, मेरे बिना हो सकेंगे, लेकिन मुझे लगता है ऐसा कि मैं मर जाऊंगा तो मेरी पत्नी जी न सकेगी, मेरे बच्चे मर जाएंगे, इतना उनका प्रेम है मेरे प्रति। उस फकीर ने कहा, फिर ऐसा कर, कुछ दिन यह श्वास की विधि है, इसका अभ्यास कर, फिर आगे देखेंगे। श्वास की विधि उसने अभ्यास की। विधि ऐसी थी कि अगर तुम थोड़ी देर के लिए सांस साध कर पड़ जाओ तो मरे हुए मालूम पड़ोगे। फिर उस फकीर ने उसे भेजा घर की, आज सुबह तू जाकर लेट जा और मर जा, फिर आगे सोचेंगे, मैं आता हूँ पीछे। वह आदमी गया, लेट गया, सांस साध कर मर गया मालूम हुआ। छाती पिटाई मच गई, रोना धोना हुआ, बच्चे चिल्लाने लगे, पत्नी चिल्लाने लगी कि मैं मर जाऊंगी। तभी वह फकीर आया। द्वार पर आकर उसने अपनी घंटी बजाई। भीतर आया, उसने कहा, अरे यह युवक मर गया, यह बच सकता है अभी, लेकिन कोई इसके बदले में मरने को राजी हो तो। सन्नाटा हो गया। न बेटा मरने को राजी, न बेटी मरने को राजी, न माँ मरने को राजी, न बाप मरने को राजी। पत्नी जो अभी तक चिल्ला रही थी मर जाऊंगी, वह भी चुप हो गई। अब वह भी नहीं चिल्लाती कि मर जाऊंगी। फकीर ने पूछा, कोई भी तुम में से राजी हो इसकी जगह मरने को तो यह बच सकता है। अभी यह गया नहीं है, लौटाया जा सकता है। अभी बहुत दूर नहीं निकला है, बुलाया जा सकता है, मगर किसी को तो जाना ही पड़ेगा। पत्नी ने कहा, अब यह तो मर ही गया है, अब हमको और क्यों मारते हो, अब जो हो गया सो हो गया। गुरु ने उस युवक से कहा, अब तू अपना सांस साधना छोड़ और उठ। उसने सांस साधना छोड़ी, उठा। अब तेरा क्या ख्याल है? उसने कहा, जब ये लोग कहते हैं कि मर ही गए हैं और इनमें से कोई मेरे बदले मरने को राजी नहीं, तो मैं मर ही गया। मैं आपके पीछे आता हूँ। स्वभावतः उसे रोकना भी मुश्किल हुआ। पत्नी के पास कहने को कोई कारण भी न बचा। बुद्ध ने लोगों को समझाया कि तुम जिसे जीवन कह रहे हो, तुम जिसे जीवन का लगाव कहते हो, तुमने जीवन में जो आसक्ति के बहुत से घर बनाए, मोह के बहुत ताने बाने बुने हैं, तंबू लगाए हैं, उनको जरा गौर से तो देखो, पानी के बबूले हैं, क्षण भंगुर हैं। कोई यहाँ किसी का साथी नहीं, कोई यहाँ किसी का संगी नहीं। तुम भी अपनी देह का भरोसा नहीं कर सकते और किसका भरोसा करोगे? धन्यवाद।